नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की इसी आशा के साथ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी गुरुकुल पर और मैं अमित महाराज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके इस चैनल पर। आज लाया हूँ मैं एक नया चैप्टर जिसमें सभी महत्वपूर्ण नारे करवाऊँगा मैं आप सभी को। जैसे अब की बार मोदी सरकार, ऐसे ऐसे नारे हर लोकसभा 76 में लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी न्यू क्लास। और इसी क्लास के साथ आप सभी से आशा है कि आप इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आप सभी को। दोस्तों, आप सभी ने अपना पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिया। राम राज्य की ओर चलें, भाजपा के साथ चलें, यह नारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव कब से शुरू हो गए थे। 1951-52 से पहला आम चुनाव घोषित किया गया था। तो इसी के साथ जो राम राज्य की ओर चले और भाजपा के साथ चले है नारा कब दिया गया था, तो इसका सही आंसर आएगा वर्ष 1996 को। तो वर्ष 1996 को यह नारा दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल हैं और अटल रहेंगे, यह नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया। तो दोस्तों आपके पास अभी 3 सेकंड है, सोचिए। तो देखिए दोस्तों, अटल हैं और अटल रहेंगे, यह नारा वर्ष कब दिया गया था दोस्तों। तो यह नारा 1999 को दिया गया था दोस्तों। किसके लिए दिया गया था ये? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, जो तब के हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अटल हैं और अटल रहेंगे नारा किस उपलब्धि के कारण दिया गया था। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह नारा दिया गया था, उनसे समर्पित किया गया था उनको, तो उनको किस कारण दिया गया था यह 1999 में? कारगिल विजय, कानून व्यवस्था, परमाणु परीक्षण और विदेश संबंध। जल्दी से गैस करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अटल हैं और अटल रहेंगे, यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कारगिल विजय के लिए दिया गया था। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जो कारगिल संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के लिए अटल जी जिसमें विजय प्राप्त की थी, तो अटल जी को उनका श्रेय दिया गया था और कारगिल विजय के कारण ही उनको यह नारा दिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूर देश से टपकी है, गद्दीर खातिर लपकी है, यह नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया। ऐसे ऐसे हंसी मजाक के बहुत से आपको नारे मिलते रहेंगे हर लोकसभा चुनाव में। तो आप दोस्तों जल्दी से गैस करिए इसका क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों, दूर देश से टपकी, गद्दीर खातिर लपकी। अब दूर देश से तो कौन टपकेगी, जो हमारी सोनिया गांधी जी रही हैं, उनको दूर देश की इटली निवासी बताते हैं, इसलिए दूर देश से टपकी, गद्दीर खातिर लपकी, यह भी 1999 में दिया गया था यह नारा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल विजय में संघर्ष को जो विजय हुई थी, जिनके लिए अटल अटल और अटल ही रहेंगे का नारा दिया गया था। उसी वर्ष जो कौन सी लोकसभा चल रही थी, कौन सी लोकसभा थी दोस्तों, ये थी 13वीं लोकसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहले ही हो गया सर दोस्तों। दूर देश से टपकी, गद्दीर खातिर लपकी नारा किसको लक्ष्य में रख कर दिया गया था। तो मैंने आपको आंसर शायद पहले ही दे दिया, जयललिता, मायावती, सोनिया गांधी, उषा नारायण। तो इसमें उस सोनिया गांधी जी के लिए, सोनिया गांधी जी के लिए क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी इटली निवासी बताई जाती हैं, तो इटली की रहने के कारण इनको दूर देश से टपकी बताया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। भूल न जाना भारत वालों, किसी की रोड़ा रोड़ी में, एक बार फिर मोहर लगा दो, दो बैलों की जोड़ी में, नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया। तो जल्दी से गैस करिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भूल न जाना भारत वालों, किसी की रोड़ा रोड़ी में, एक बार फिर मोहर लगा दो, दो बैलों की जोड़ी में, नारा किस वर्ष चुनाव दिया गया था, किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था। तो दोस्तों यह 1967 के चुनाव में दिया गया था। 1967 के कौन सा चुनाव था दोस्तों? तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। तो दूसरा कब होगा? 5 वर्ष के अंतराल के बाद 1957। तो 1962 और 1967। तो कौन सा चुनाव हो गया ये? चौथा आम चुनाव हो गया ये। तो इसमें तो इससे एक क्वेश्चन और भी क्लियर होता है कि जो दो बैलों की जोड़ी थी वो कब और कौन से लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, भूल न जाना भारत वालों, किसी की रोड़ा रोड़ी में, एक बार फिर मोहर लगा दो, दो बैलों की जोड़ी में, नारे में प्रयुक्त शब्द, जो दो बैलों की जोड़ी प्रयुक्त शब्द हुआ है,
दो बैलों की जोड़ी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था और कब था? तो अभी आपको बता ही दिया दोस्तों, 1967 के चुनाव में। तो पहला आम चुनाव 1952 में, दूसरा 1957 में, तीसरा 1962 में, चौथा 1967 में हो गया। तो 1967 में कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी था? गैस करिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों दो बैलों की जोड़ी किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था? तो यह कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था दोस्तों। और यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का 1967 के चुनाव में चुनाव चिन्ह क्या था? तो आपको क्या बताना है? दो बैलों की जोड़ी। और कौन सी लोकसभा थी ये? चौथे चरण थे आम चुनाव के। तो ऐसे बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरीबी हटाओ का नारा सन 1971 में किस नेता ने दिया था? तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस वर्ष दिया गया था और किस नेता द्वारा दिया गया था? तो सन 1971 में दिया गया था। अब वही बात आती है कि पहले आम चुनाव 1952 में, दूसरे 57 में, तीसरे 62 में, चौथे 67 में, तो पाँचवें 1971 में। हर वर्ष 5 वर्ष का अंतराल रहा, लेकिन 67 के बाद 1971 में चुनाव हुए थे। ये क्यों हुआ था? ये भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताना कि 1967 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 1972 होगा, लेकिन 1971 में चुनाव क्यों हुए थे? इसका भी कोई खास रीज़न होगा। चलो दोस्तों वापस क्वेश्चन पे आते हैं। गैस करिए जल्दी, गरीबी हटाओ का नारा किस नेता ने दिया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था। और इसी एक नारे की वजह से इन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया था और ये तब की पीएम बनी थी। तो इसी के साथ दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा, संजय, बंशीलाल, खालिस्तान के 3 दलाल। नारे में जो खालिस्तान दिया गया है, इसमें आपातकाल में बहुत सी ज्यादतियाँ हुई थी। उनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा? तो देखिए दोस्तों, सेंसरशिप आएगा, नसबंदी आएगा, मिसा को दोस्तों गिरफ्तारी बोलते हैं, जो कानूनी रूप से न की गई हो, ज़बरदस्ती की गई हो। और झुग्गी उन्मूलन में से जो झुग्गियाँ हटा दी गई थी ज़बरदस्ती, उन झुग्गियों को उन्मूलन किया गया था। तो दोस्तों इसमें कौन सा शब्द आएगा? जल्दी से सोच के बताइए दोस्तों। इंदिरा गांधी और संजय गांधी कौन था दोस्तों? जो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे, राजीव गांधी से दूसरे। इंदिरा गांधी जी के पति कौन थे? फिरोज खान, जिनको महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया था फिरोज गांधी, जो बाद में बन गए थे। तो इनके 2 लड़के, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो इनका जो छोटा लड़का था संजय गांधी, वो इनको बहुत लाडले थे। तो उसी को लेकर ये नारा दिया गया था, इंदिरा, संजय, बंशीलाल। अब बंशीलाल दोस्तों आपको पता होगा कौन थे? हरियाणा के लौह पुरुष माने जाते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहेंगे। और इंदिरा, संजय, बंशीलाल खालिस्तान के 3 दलाल। तो इसमें से कौन सा खालिस्तान आएगा दोस्तों? खालिस्तान में कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें आएगा दोस्तों नसबंदी। लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी। तो बाद में यह नारा दिया गया था कि इंदिरा, संजय, बंशीलाल, खालिस्तान, यानी कि नसबंदी के 3 दलाल। ये 1977 में जब चुनाव हुए, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था और आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ था। और जब 1977 में चुनाव हुए तब विपक्ष की पार्टियों ने ये नारा दिया था। तो इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन और क्लियर होता है कि आपातकाल कब लागू हुआ? इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लागू किया गया था। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदिरा, संजय, बंशीलाल, नसबंदी के 3 दलाल नारा किस लोकसभा चुनाव में दिया गया? दोस्तों ये आपको अभी बताया मैंने, 1977 के चुनाव में। और 1975 को क्या की थी दोस्तों? इमरजेंसी लागू की गई थी। इमरजेंसी लागू की गई थी, तो इसका डेट क्या थी दोस्तों? इसकी डेट थी 25 जून। 25 जून को आधी रात को, 25 जून 1975 को। ये थोड़ा इरेज हो गया है, कोई नहीं, आप याद रख लेना 1975 को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन बस दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर कभी नेक्स्ट क्लास फिर कभी अच्छी से और होंगी। और इन्हीं नारों के साथ आपका दिन शुभ रहे। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सर्दी का मौसम है दोस्तों, कोट पहन के रहें, क्योंकि सर्दी हमेशा या तो आती हुई सेती हो या फिर जाती हुई। तो इसलिए अपने कपड़ों को अच्छी प्रकार ढंग से, जो सर्दी के कपड़े हैं उनको पहन कर रहें। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, बाय।